गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक ले रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई पिंड एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। इस वृत्तीय गति के दौरान पिंड की जो चाल होती है वो नियत रहती है, परंतु दिशा, वेग की जो दिशा होती है वो लगातार बदलती रहती है। और जो पिंड की चाल है उसकी जो दिशा होती है वो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो पिंड की इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण या पिंड की चाल या वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। कण की चाल की दिशा वृत्त की परिधि के स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है, अब देखो पिंड जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है इसका जो वेग का परिमाण है वो नियत है, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। और इस प्रकार दिशा लगातार बदलने के कारण इस पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं और इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो पिंड की चाल अर्थात वेग का परिमाण नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। अतः पिंड के वेग की दिशा के परिवर्तन के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसे अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर जब दिशा बदलेगी तो वेग का परिमाण तो नियत है, लेकिन दिशा बदलने के कारण यहाँ पर वेग में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और जो वेग में परिवर्तन आएगा उसके कारण क्या हो जाता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब इसकी गणना करते हैं। इसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्तीय पथ दिखा रखा है। कोई कण बिंदु P पर है जिसका वेग यहाँ पर Vp है, वेक्टर Vp। दिखाएंगे इसको डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में पिंड P से Q पर पहुंच जाता है और Q बिंदु पर जो पिंड का वेग है उसे हम VQ के द्वारा प्रकट, वेक्टर VQ के द्वारा प्रकट करते हैं। तो Q बिंदु पर पिंड का वेग क्या है, VQ है। अब हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वेग परिवर्तन हो रहा है, Q बिंदु पर वेग कितना है, VQ है, P बिंदु पर वेग VP है, तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। तो कितना परिवर्तन हो गया है, VQ माइनस VP। ठीक है, और इसका त्वरण निकालना है तो वेग परिवर्तन की दर डेल्टा टी से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से वेग परिवर्तन की दर निकल जाएगी। ठीक, तो माना कोई पिंड R त्रिज्या की, तो R हमने यहाँ पर कैपिटल ले रखा है, स्मॉल भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर भी परिमाण के एक समान वेग से गति कर रहा है। परिमाण क्या है, V है। जो वेग V है
स्मॉल में लेंगे हम भी परिमाण को। तो वेग जो आपके पास है उसका परिमाण है v, ठीक है। अब परिमाण हमने आपको बताया कि जब पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो वेग का जो परिमाण होता है वो नियत रहता है, दिशा लगातार बदलती रहती है। तो वृत्तीय पथ पर भी परिमाण के एक समान वेग से गति कर रहा है। माना किसी क्षण पिंड P पर है तथा इस बिंदु पर पिंड का वेग Vp है। डेल्टा t समय के पश्चात पिंड Q बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर पिंड का वेग Vq है। अतः उत्पन्न त्वरण A बराबर Vq माइनस Vp अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। यहाँ पर हमने Vp और Vq दो वेक्टर ले रखे हैं। वेग एक वेक्टर राशि है, इसको हम वेक्टर रूप में जोड़ते हैं। तो सर्वप्रथम वेक्टर Vp को खींचते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने वेक्टर Vq को खींचा और वेक्टर Vp के शीर्ष से वेक्टर C के शीर्ष को मिलाया, तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर डेल्टा V प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण बनेगा ये, और ये Vq जो आपके पास ये विकर्ण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो Vq का जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो Vq दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेल्टा V प्लस Vp, ठीक है। और यहाँ से हम डेल्टा V का मान निकाल लीजिए। परिणामी जो वेक्टर आपके पास प्राप्त हुआ है उसका मान निकालेंगे। डेल्टा V दैट इज इक्वल टू Vq माइनस Vp। ये हमने किसी किया है चित्र नंबर 2 से किया है, ये आपके पास चित्र नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा V बराबर Vq माइनस Vp हमारे पास आ गया है। ये जो मान हमारे पास डेल्टा V बराबर Vq माइनस Vp, यानी कि Vq माइनस Vp का जो मान डेल्टा V है उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। रख दीजिए। तो A जो अभिकर्ण त्वरण A है उसको माना जाएगा A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसको समीकरण नंबर 2 लीजिए, ठीक है। माना पिंड द्वारा P से Q तक जाने पर कोण थीटा अंतरित करता है। P से जब Q जाता है तो यहाँ पर केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है पिंड, वो थीटा कोण अंतरित करता है। कितना करता है? थीटा कोण अंतरित करता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कोण है। कोण कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म कोण है। और जब ये कोण बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत ही छोटा सा कोण है, इस प्रकार से यहाँ पे चित्र में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल ही छोटा कोण है। तो उस अवस्था में बिंदु Q P के बहुत समीप होगा, और यहाँ पर हम इसको पी क्यू को जो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है एक चाप दिख रहा है, इसको हम एक रेखा के तौर पर मान सकते हैं। एक रेखा के तौर पर मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। यदि जो है चाप जो पी से क्यू तक की जो दूरी है, जो चाप है, ये क्या है बोला, तो हमारा ये आपके पास पी क्यू जो चाप है वो पी क्यू रेखा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक रेखा के समान हम इसको मान लेंगे, समझिए। तो चाप QP बराबर, चाप QP है उसको हम रेखा QP के बराबर मान सकते हैं। ट्रेंगल OPQ तथा ट्रेंगल ABC से, ये दो ट्रेंगल आपके पास हैं, ट्रेंगल OPQ और ट्रेंगल ABC, ये समरूप हो गए। कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास QP बराबर
जो क्यूपी रेखा है उसका मान हम निकालें, क्यूपी दैट इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास सूत्र दूरी बराबर चाल गुणा के समय से हम इसको निकाल सकते हैं। क्यूपी दूरी है, जो पिंड की चाल है उसका जो परिमाण है वो कितना है, भी है, और पी से क्यू तक जाने में कितना समय लगा है, डेल्टा टी समय लगा है। तो इस प्रकार से दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्यूपी बराबर वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक, चूंकि ट्रेंगल ओ पी क्यू और ट्रेंगल ए बी सी समरूप हैं, अतः उसमें क्या आएगा, बी सी बटे पी क्यू समरूप हैं, तो बी सी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू। ठीक है, जो यहाँ पर जो है इसका पी क्यू रेखा है और ये जो आपके पास वेक्टर डेल्टा भी है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी क्यू बटे बी सी, ठीक है, और ए बी बटा ओ पी, ए बी बटा ओ पी। तो ये हम समरूपता के सिद्धांत से ले लेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, समरूप हैं, जैसे हैं। तो इसको लेंगे बी सी बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा ओ पी। बी सी का मान रख दीजिए, बी सी का मान है डेल्टा वी, जो आपके पास डेल्टा वी जो वेक्टर है उसका जो परिमाण होगा क्या होगा, डेल्टा वी स्मॉल वी के बराबर डेल्टा वी। और पी क्यू का मान हमने अभी निकाला है, क्यू पी या पी क्यू एक ही चीज़ है, वी इंटू डेल्टा टी बराबर ए बी का मान, जो ए बी जो आपके पास वेग है उसका परिमाण क्या है, वी है। यहाँ पर वी पी जो वेग है यहाँ पर इसका परिमाण कितना है, भी लेंगे, क्योंकि परिमाण जो परिवर्तित नहीं होता है। एक समान चाल से जब प्रत्यागति करता है कोई पिंड, तो उसकी जो चाल होती है वो नियत रहती है, यानी कि वेग का जो परिमाण होता है वो नियत रहता है, और वेग का परिमाण हमने क्या ले रखा है, स्मॉल वी ले रखा है। तो ये आपके भी आ जाएगा, और ओ पी दैट इज इक्वल टू आर। और इस प्रकार से यहाँ पर इस भी का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, भी का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा भी का स्क्वायर अपॉन आर। इस भी का भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। और डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, अभी हमने समीकरण नंबर 2 भी पढ़ा है, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू ए होता है। और ये हम इसको परिमाण निकालेंगे तो ए बराबर वी डेल्टा वी स्मॉल वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह पर रख देंगे ए, यानी कि इसका त्वरण का जो है विकिरण जो त्वरण है उसका परिमाण ए बराबर और ए वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है विकिरण त्वरण की गणना कर सकते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या आर यानी कि स्मॉल आर ली जाए तो विकिरण त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। त्वरण की दिशा कण की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर होती है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी जो विमा होती है LT पावर -2 होगी। जो त्वरण की होती है सिंपल, वही अविकिरण त्वरण की विमा और मात्रक होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन, कुछ आता है अविकिरण त्वरण से आप क्या समझते हैं और एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। ओके।